आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया विक्स जैसे ही 14 से सीधा 20 पे पहुंचा, मार्केट में बहुत ही बड़ी हलचल आई। और आपने देखा होगा कि 5 अगस्त के दिन जिस प्रकार से इंडेक्स हैं पर नीचे गिरे हैं, क्योंकि आप चाहे निफ्टी की बात करो, चाहे फिर निफ्टी की बात करो, चाहे बैंक निफ्टी की बात करो, सभी इंडेक्स है 2-2 या 2.5% नीचे गिरे हैं। और 2-2 2.5% गिरने का मतलब ये होता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी हलचल हो रही है। ठीक है, चाहे आप इंटरनेशनल मार्केट को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा एक बायर के लिए इंडिया विक्स कितना होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जैसे मान लो कोई सेलर है तो सेलर के लिए इंडिया विक्स है कितना होना चाहिए, जिससे वो दोनों क्या है प्रॉफिट कर पाएँ। देखो उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 5 अगस्त से पहले जो इंडिया विक्स लगभग 14 के आसपास चल रहा था ना, और जैसे ही 5 अगस्त आता है तो सभी इंडेक्स में बहुत ही बड़ी गिरावट होती है। और उसके साथ क्या है इंडिया विक्स है वो 14 से पहुंच जाता है कितना, सीधा 20 पॉइंट कुछ के आसपास पहुंच जाता है। तो जो मान लो भाई प्रीमियम जो 150 का चल रहा है वो सीधा कहाँ पे पहुंच जाएगा, वो सीधा 10 या 20 रुपए पे पहुंच जाता है। ठीक ना, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट में बड़ा परिवर्तन आएगा, या तो मार्केट नीचे गिरेगा या मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। यानी जो बायर होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पैसे कमाने के अवसर पैदा हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या होती है आईवी बढ़ जाती है, और आईवी बढ़ती है तो वहाँ पर भयंकर तरीके से क्या होता है प्रीमियम बढ़ता है। ठीक है, तो कल भाई साहब मार्केट में लगभग 2.5% क्या है गिरावट आई है, चाहे आप इंडेक्स में देख सकते हैं, चाहे आप स्टॉक में देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये गिरावट है, देखो मेरा तो ये मानना है ये गिरावट चलती रहती है, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि जिनको इनका एक्सपीरियंस हो जाता है इस मार्केट का, तो वो इस मार्केट से डरता नहीं है। क्योंकि मार्केट में भाई क्या होता है, ये इंडेक्स कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाएंगे, कभी 1000 पॉइंट नीचे गिरेंगे, कभी 1500 पॉइंट नीचे गिरेंगे, लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्या होते हैं कवर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो भाई मेरा ये मानना है, यदि हम आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए क्या है चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, कि दुनियादारी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो खैर ज़रूरी है, उन पर अपन को ध्यान रखना चाहिए। मान लो कोई नेगेटिव न्यूज है तो मार्केट डाउन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो आप अपने चार्ट को देखो, अपनी कैंडल को देखो, अपने लेवल पे काम करो, ट्रेड लाइन पे काम करो, ऑप्शन चेन में डाटा को देखो। ठीक है ना, यही आपके लिए सबसे बड़ा भगवान होता है। क्योंकि मेरा ये मानना है जो चार्ट को देखने में एक्सपर्ट बन गया तो इस मार्केट में चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए उसका पैसा बनेगा। लेकिन जिसको यही नहीं पता कि भाई इंडिया विक्स है वो कितना चल रहा है ना, तो इंडिया विक्स को भी देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जब इंडिया विक्स भाई देखो 14 से ऊपर होता है, 15 से ऊपर होता है, तो मार्केट में क्या होती है आईवी फास्ट हो जाती है। ठीक ना, उसमें क्या है प्रीमियम या तो तेज़ी से बढ़ते हैं या तेज़ी से घटते हैं, तो वहाँ पर जो साइडवेज की स्थिति है वो लगभग समाप्त हो जाती है ना। तो अपने यहाँ पे इंडिया विक्स को भी ज़रूर देख लिया करो कभी कभी बीच बीच में।